तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में है ना, फर्स्ट कैसे है, बाय दो, ये तो हमने उसमें करी थी बाय डाउस प्रोसेस, है ना, उसमें करी थी ना हेलो अल्केन हेलो अरीन में, बाय डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में क्या था हमारा, क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ ना NaOH ना, हाई प्रेशर लगभग मोर देन 600 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। इस पे क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाता है इसमें, वो Na हो जाता है और फिर इसको हम HCl इससे करेंगे तो वी विल गेट फिनॉल, है ना। तो एक तो ये तो हमने पहले उसमें करी थी। और इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होती है, -R ग्रुप अटैच होने से और बढ़ती जाती है ना, कि आर्थो पेरा पोजीशन पे -R ग्रुप अटैच होंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इवन मेटा पर भी -I वाला लगेगा तो भी कंपेरेटिवली इससे क्लोरोबेंजीन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ये डाउस प्रोसेस हो गई। फिर सेकेंड है ना, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमको पता ही है कि डाइजोनियम सॉल्ट हम काय से बनाते हैं, एनिलीन का, एनिलीन का काय से करते हैं, NaNO2 प्लस HCl या नाइट्रस एसिड से, ना नाइट्रस एसिड से करते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वी विल गेट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। दिस रिएक्शन, है ना, इसको हमको थोड़ा स्टेबलाइज रखना है तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और फर्दर या तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ही बढ़ा दो तो ही अपने आप भी ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, है ना, और हमें फिर क्या मिल जाता है, फिनॉल, और प्लस N2, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। देन थर्ड इज, है ना, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, फ्रॉम क्यूमीन, है ना, क्यूमीन इज आल्सो कॉल्ड, क्यूमीन इज आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, क्यूमीन इज आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये हमने बनाया भी था उसमें, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना, क्यूमीन जो होगा इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ना, किसका यदि हम करें,
एन प्रोपाइल क्लोराइड, है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, और वो शिफ्ट होके क्या हो जाता है, मिडिल कार्बन पर आ जाता है ना, मोर डिग्री वाले पर। तो हमारा क्या बन जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ना, ऐसा। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन एयर, है ना, तो इट विल गिव पर ऑक्सोक्यूमीन, है ना, इट विल गिव पर ऑक्सोक्यूमीन, है ना, दिस इज पर ऑक्साइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सोक्यूमीन, पर ऑक्सोक्यूमीन, ठीक है। एंड दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, है ना, गिव फिनॉल एज वेल एज एसीटोन, है ना, इसमें दो चीजें बन जाती है ना, वन इज फिनॉल एंड अदर इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, है ना, तो एसीटोन भी मिल जाता है और साथ में फिनॉल भी मिलता है ना, ये एसीटोन, ठीक। तो ऐसे हमको क्या मिल जाता है, फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। एसीटोन भी इंपॉर्टेंस है ना, हो सकता हो कभी इसके क्वेश्चन में हमको मतलब ऑप्शन में एसीटोन के लिए दे ना, रादर देन फिनॉल, उसकी जगह इसके लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कहीं से भी पूछी जा सकती है, यहां से या सीधे क्यूमीन से, है ना, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, है ना, यहां से लेके पर ऑक्सो क्यूमीन तक एक बार पूछी भी हुई है, एडवांस में पूछी हुई है, ठीक है। और बाकी मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, है ना, इससे हम इंडस्ट्री में भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसे तो मतलब और भी मेथड्स होती हैं, बट दीज आर द मेन काम की है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेंजीन को पहले सल्फोनेशन करें, है ना, बेंजीन का सल्फोनेशन करें और फिर उसके बाद उसको NaOH से करें, है ना, तो भी ये बन जाता है ONA बेंजीन का, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि हम HCl से कर देंगे तो फिनॉल बन जाए, ठीक है, वो भी एक तरीका है, बट हमें कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए कोई खास यूजफुल नहीं है वो, ठीक है। तो यही है ना, तीनों प्रिपरेशन हमारे लिए मेन है ना, इनमें से कभी कुछ आ सकती है, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्यूमीन वाली, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने देखा कभी कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं ना, कोई मैकेनिज्म ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया ना, नॉर्मल सा हुआ। फ्रीडल क्राफ्ट का हमने पढ़ ही रखा है मैकेनिज्म सभी, है ना, तो उसमें वो होता है बस, वो है ना, उसी के लिए ही ये पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग भी होती है इसमें, ठीक। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल की प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल
जो होते हैं, ठीक है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि हम देखें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो यदि हम इनको ईथर से कंपेयर करें, है ना, क्योंकि ईथर इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ अल्कोहल, ना, ये उसका क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। तो यदि हम इसको मतलब उसके आइसोमेरिक ईथर से करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अल्कोहल का, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन ईथर, है ना, इज मोर देन, है ना, आइसोमेरिक ईथर, है ना। व्हाई? बिकॉज इन अल्कोहल, है ना, OH बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इन ROH there is intermolecular hydrogen bond, है ना। ऐसे ये क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, है ना। बट जो ईथर होंगे, ईथर है CO बॉन्ड, है ना, नॉट OH बॉन्ड, ठीक है। सो इट डू नॉट हैव एनी, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इट इज ओनली डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये दो बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल के क्या होंगे, मोर होंगे किससे, ईथर से, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मोर देन ईथर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इनको उससे भी कंपेयर करें हम अल्काइल हैलाइड से, तो भी ईथर के ज्यादा होंगे, लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में, है ना, या सिमिलर कार्बन चेन को ही देख लो तो भी क्या होंगे, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उनसे क्या होंगे, मोर होंगे, है ना, क्योंकि उनमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होती, सिर्फ डायपोल डायपोल ही होता है, ठीक है। और अल्केन से तो ज्यादा होंगे ही होंगे, है ना, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर, है ना, अल्केन तो क्या होते हैं, नॉन पोलर ही होते हैं, है ना, इसलिए अल्केन से ज्यादा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होता है, ठीक है। और अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में, है ना, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, है ना, 3 डिग्री has less boiling point than 2 degree, has less boiling point than 1 degree, तो ये, है ना, सरफेस एरिया से हो जाता है, ठीक है। आइसोमर्स में, है ना, ये भी क्या होना चाहिए, आइसोमर्स, है ना। तो इन आइसोमर 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, ऐसे तो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना, ड्यू टू मोर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो जो होमोलॉगस सीरीज में क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है ना, क्योंकि कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। दिस इज फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल होमोलॉगस सीरीज ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना। तो वाटर में क्या होगा, है ना, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ये इसके साथ होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, है ना, बिकॉज अल्कोहल एंड वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, कि बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, है ना। बट ये इनके सॉल्यूशन कैसे बनते हैं वाटर के साथ, पॉजिटिव डिविएशन वाले, है? कैसे बनते हैं, पॉजिटिव डिविएशन वाले। और ये एजियोट्रॉप कैसा बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। इनका एजियोट्रॉप जो इथेनॉल का होता है, तो लगभग 95% इथेनॉल और 5% वाटर, वेट बाय वेट ना, उसका क्या हो जाता है, एजियोट्रॉप हो जाता है। और वो कैसा होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो दे आर, है ना, मिसिबल विथ वाटर, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी इनकी और ईथर की लगभग बराबर बराबर ही होती है, क्योंकि ईथर आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर ना, वाटर के साथ ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं
ना, खुद के साथ नहीं बना सकते, बट वाटर के साथ क्या कर लेंगे, ईथर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या है, देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड आइसोमेरिक ईथर, बट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज नियरली सेम। वाटर में सॉल्युबिलिटी नियरली सेम होगी उनकी, ठीक है, उतना डिफरेंस नहीं होगा जितना डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में आता है। ठीक, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो पूछते हैं कभी कभार। ठीक, अब मेन तो हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट, है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंस भी है ना इसका, इस प्रॉपर्टी का, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या H पॉजिटिव, ना, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और इट इज आल्सो कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो वो भी बोलते हैं हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो है ना, सिंपल ये है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, ना, इसको बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और दिस इज रिवर्सिबल, क्योंकि इसकी रिवर्स वाली तो हमने देखी थी लास्ट क्लास में, है कि क्या होता है, अल्कीन से एडिशन रिएक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये और पास का कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है और हमारा क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, H2, है ना, डिहाइड्रेशन मतलब होता ही है वाटर का इलिमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें भी देखो, इसकी जो मैकेनिज्म है वो उसका उल्टा है एडिशन वाले का, है? इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, स्टेप 1, है ना, प्रोटोनेशन, है ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो, जैसे ये अल्कोहल है, CH3 CH2OH, है ना, इसमें क्या हुआ, ये H पॉजिटिव से रिएक्ट करा, तो ये इसमें क्या हो गया, H पॉजिटिव। देखो, कहीं पर भी अल्कोहल में यदि जब हम एसिड डालते हैं, है ना, तो अल्कोहल की जो ऑक्सीजन की लोन पेयर होती है उस पे क्या जुड़ता है, H पॉजिटिव, है ना, और प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, कोई भी दूसरी भी जो रिएक्शंस होती हैं, तो जहां भी कोई एसिडिक जाए, जैसे अल्कोहल का HCl से रिएक्शन, तो उसमें भी क्या होगा, पहले H पॉजिटिव जो होगा वो O पे जुड़ जाएगा, है ना, और फिर वाटर का इलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, ये CH3 CH2OH2, है ना, पॉजिटिव। ठीक है, ये बन जाता है। अब बस जैसा ये बनता है ना, तो इसमें फिर क्या होगा, ये निकलेगा, है ना, तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी इसकी, डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रोटोनेशन, सेकेंड डिहाइड्रेशन, है ना, ये जो वाटर बना है ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। इसके बाद यही हो सकता है,
ठीक है, स्टेप टू लिखो ना, क्या कर रहे हैं अभी, नहीं तो डायरेक्ट ही बस उससे क्या निकाल देते, H2O, ये से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, H2O निकलेगा और ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, H2O निकल गया। ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट इज स्लो, है ना, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो ये इसी से क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो। ठीक है, जब भी ये इवन इलिमिनेशन, है ना, से होगा, ठीक है, इवन इलिमिनेशन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किससे ही क्या होगा, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी उसमें। फिर स्टेप थर्ड, है ना, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, है ना, डीप्रोटोनेशन में किससे निकलेगा H पॉजिटिव, बीटा वाले से, बीटा वाले कार्बन, है ना, उससे क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, जो एसिड का H पॉजिटिव था वो तो वाटर के साथ ही निकल गया, है ना, अब जो दूसरा H पॉजिटिव जो निकलेगा वो इस कार्बन से निकलेगा, ये, है ना, ये वाले कार्बन से हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ये ना, ये से इलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो गया, ये प्रोटॉन फिर बन गया, है ना, एज ए कैटलिस्ट था ये, इसलिए क्या हो गया, H पॉजिटिव एंड में वापस से बाहर आए, है ना, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, भले वो कहीं से भी आए, है ना, जरूरी नहीं कि जो स्टार्टिंग में जुड़ा था वही H पॉजिटिव बाहर आ रहा है ना, कहीं दूसरी जगह से भी आ रहा है, बट अल्टीमेटली H पॉजिटिव, है ना, जो उसका केमिकल कंपोजिशन था वैसा का वैसे ही हो गया वापस, है ना, फिजिकल और केमिकल वही हो गया, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, है ना, इसने इनिशिएट भी करी बट कैटलिस्ट जैसा एक करा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका मैकेनिज्म हो जाता है। तो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर हमको ऐसे ही पता लग गया, है ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। हाँ, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो ये काफी पूछते हैं, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन की संभावना हमेशा ही रहती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, है ना, जैसे बेंजाइल वगैरह भी हो तो वो और ज्यादा हो सकते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन बेंजाइल में क्या होना चाहिए कि बेंजाइल के बाद एक साइड में और नॉर्मल कार्बन भी होना चाहिए ना, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ तो बनने से रही, है ना, तो इसलिए हम बेटर है कि हम लिखें 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। वैसे देखो सभी इलिमिनेशन का एक कॉमन या जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है ना, कोई भी इलिमिनेशन हो, ठीक है, E1 हो E2 हो, है ना, ये दोनों टाइप के इलिमिनेशन में, है ना, क्योंकि इलिमिनेशन उसी का जल्दी होगा जो ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होंगे जिनमें, है ना, और वो 3 डिग्री में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक दो चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है जब इसके क्वेश्चन करो, क्योंकि ये सिर्फ ये दो ही मैकेनिज्म नहीं होते एलिमिनेशन के, है ना, एक और का ध्यान रखना पड़ता है हमको, है ना, E1CB वाले का, है ना, E1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, है ना, इसमें क्या होता है, इफ द कॉन्जुगेट बेस आफ्टर रिमूविंग बीटा हाइड्रोजन इज स्टेबल,
है ना, देन इलिमिनेशन प्रोसीड बाय दिस मैकेनिज्म, है ना, और इसको प्रियोरिटी होती है इसकी, ठीक है, कि ये उस कार्बोकेटाइन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देता है, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड होता है जनरली, है ना, तभी स्टेबल होगा वो, ठीक है, वो कॉन्जुगेट बेस। तो किस टाइप का, यदि इस टाइप का आए हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH, मान लो ऐसा है, ठीक है, इस अल्कोहल को हमको क्या कर दिया, हीट कर दिया H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो 3 डिग्री अल्कोहल या इस टाइप के जो अल्कोहल है इनमें हीट करने पर ही इलिमिनेशन हो सकता है ना, 3 डिग्री में तो हीट पे ही हो जाता है, ठीक है, इलिमिनेट हो जाता है वो, ठीक है, और थोड़ा स्ट्रांग हीट कर दोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप वाले में क्या होता है कि ये अल्फा है ना, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, मगर ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, यदि यहां पर क्या हो, ये H पॉजिटिव निकले ये वाला, ठीक है, तो क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव, फिर CH OH CH3, है ना, तो ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, है ना, ये विथ C डबल बॉन्ड O इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना, इसका ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है ना, O पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड CH, है ना, तो इसलिए यदि हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हुआ, है ना, तो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक जब होगा जब उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, स्टेबलाइज्ड हो, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, बाय दिस वे, है ना, its conjugate base is stabilized, so this type of alcohol does elimination more readily even by 3 degree alcohol, है ना, even in the compare of 3 degree alcohol, ठीक है, उसके कंपेयर में भी ये क्या होगा, जल्दी इलिमिनेट होगा, ठीक है, या डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एसिडिक होने से जल्दी निकल गया, फिर OH निकल जाएगा और इधर हमारी क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबल होने से ये इस मैकेनिज्म से क्या हुआ, प्रोसीड हुआ, और इसके बाद फिर वो OH नेगेटिव निकल के, है ना, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा बन जाएगा। अब ये भी डबल बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में ही है ना, क्योंकि ये भी क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रही है, तो ये डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये अल्कीन भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो जब इस टाइप का आए, मतलब अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके एक कार्बन छोड़ के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो ना, या ऐसा ग्रुप हो जिसके साथ यदि उस कार्बन का H निकलने के बाद, H पॉजिटिव निकलने के बाद, है ना, रेजोनेंस में आ जाए, जो बेस बने वो रेजोनेंस में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर इलिमिनेशन वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसको सबसे पहला नंबर फिर देना ना, ठीक है, ज्यादातर C डबल बॉन्ड ही होगा, है ना, ठीक है, तो इसको मोर प्रायोरिटी देना है, ठीक है, या इसके अलावा और भी कोई, है ना, -I वाले ग्रुप होंगे, -R वाले ग्रुप होंगे, है ना, तो वो ऐसा कर लेंगे, विशेषकर -R वाले ग्रुप, है ना, तो वो क्या होगा, इस ढंग का होगा, तो उसके कारण कॉन्जुगेट बेस वो होगा, तो ये E1CB मैकेनिज्म से प्रोसीड होके, है ना, E1 इलिमिनेशन से फास्टर होगा, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसका देखो ध्यान रखना है
ना, हमें जब भी क्वेश्चन करना है इलिमिनेशन का तो एक बार ये जरूर से देख लेना है ना। इवन इसी में नहीं, जब हम उधर भी करते हैं इवन इलिमिनेशन, मान लो हेलो अल्केन में भी हो, तब भी इस चीज को एक बार देखना, ठीक, और उसके बाद फिर करना कि उसका जो बीटा कार्बन का H पॉजिटिव हटा के कोई भी तरफ वाले, यदि कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस में आ रहा है तो उस वाले अल्कोहल को या अल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे, हम ज्यादा रिएक्टिव लगाएंगे ना, ठीक है, बजाय दूसरे के, ठीक। तो ये इसमें एक देखो ध्यान में रखने की चीज है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखें तो फिर इसका फिर गलत नहीं होगा हमारा, है ना, ऑर्डर जो होगा इलिमिनेशन का वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आएंगे इसके क्वेश्चंस, है ना। ये भी आ चुका है, इस पर भी आ चुका है पहले, है ना, मेंस में, नीट में, सभी में आ चुके हैं इस टाइप वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फिर सेकंड, इवन तो यही करा अभी, हाँ, ये जो इसके पहले जो करा था वो इवन, हाँ, बीटा एलिमिनेशन जो इवन से ही करा था हमने। E2 वाला शायद अभी करा नहीं हमने किसी में भी, है ना, वो नहीं करा हुआ, ठीक है ना। E2 में भी कुछ नहीं होता, दोनों साथ साथ होते हैं, है ना, तो इसलिए ज्यादा, जैसे 1 डिग्री में ज्यादातर चांस E2 के होते हैं, लेकिन अल्कोहल तो इवन से ही प्रेफरेबली वो होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में, है ना, E2 के भी चांस होते हैं, है ना, 1 डिग्री वाले में ज्यादा। SN1 जैसा हो गया थोड़ा सा कार्बोकेटाइन, E2 जो थोड़ा बहुत SN2 जैसा है, जिसमें दोनों चीज साथ साथ हो रही है, लेकिन अंतर है, वो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, लेकिन उसमें साथ साथ होता है, हाँ। और लेकिन क्या है, रिएक्टिविटी और नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो नहीं रहेगा इसमें, इलिमिनेशन में दोनों में एक ही जैसा रहता है, हाँ, इसमें ये है ना, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर एक ही जैसा रहता है, इसीलिए ज्यादा उसको हम वो नहीं करते, है ना। उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 SN2 का डिफर करता है ना, इसमें एक ही जैसा होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो गवर्न करता है फैक्टर वो कौन सा करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्शन, है ना, दोनों में। तो इलिमिनेशन उसमें जल्दी होगा जो रिपेल ज्यादा होंगे ना, इसलिए 3 डिग्री वाले को, है ना, प्रेफरेबल होता है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, इवन इलिमिनेशन जो होगा वो 3 डिग्री में जल्दी होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा। E2 जो होगा वो 1 डिग्री में जल्दी होगा, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा हिंडर्ड नहीं होने से, है ना, उसके चांस ज्यादा है, ठीक है। या फिर बहुत जो थोड़े से जो वैसे होते हैं, है ना, स्टेबल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, है ना, इलिमिनेट होके जो बनते हैं, उनमें भी ज्यादातर जो बड़े बड़े होते हैं ग्रुप्स, उनमें क्या होता है, जैसे TSO निगेटिव, SO3O निगेटिव, इनमें जनरली इलिमिनेट होने पे E2 से होते हैं जनरली, है ना, ज्यादातर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही हो गया, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा हमें यूज नहीं आया वो कुछ। अब देखो इसमें, हाँ, इलिमिनेशन में वो भी है ना, कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमेशा हमें कौन सा बनाना है, इन केस में, अल्कोहल के केस में कौन सा बनाना है हमें, जैसे हेलाइड में बनाया था सेट-जेफ रूल से, है ना, वो भी हमें किससे करना है, सेट-जेफ, है ना, कि इफ देर आर मोर देन 1 बीटा कार्बन, है ना, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा H पॉजिटिव के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो वो 2 टाइप के बन सकते हैं, ब्यूट-2-ईन और ब्यूट-1-ईन, है ना, ब्यूट-2-ईन एंड ब्यूट-1-ईन, है ना, ऐसे 2 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से, है ना, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जनरली वो कौन सा वाला होगा, हाँ, जिसमें कम हाइड्रोजन है उसी से निकालने वाला, है ना, कि ये वाला जो है, ये अल्कीन में क्या है,
हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना, इससे भी है और इससे भी है, और इसमें सिर्फ इससे ही हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें 6 हाइड्रोजन से है, उसमें 2 से ही है, इसलिए ये क्या है, मोर स्टेबल है ना, और मोर स्टेबल है इसलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट है ना, मेजर ये वाला, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट है ना। तो सेडजेफ एलिमिनेशन मीन्स कि दैट अल्कीन है ना विच इज मोर स्टेबल इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना, वो ज्यादा होता है, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन में उल्टा होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सेडजेफ ही हो, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा हो तो हम इससे करेंगे उसको डिसाइड कि उधर वाले से निकालना, लेकिन ऐसे ऐसे तो हमको पता ही है कि जिन दोनों में कम हाइड्रोजन है उधर से ही निकाल दो ना, ज्यादा डिग्री वाले में से, तो अपने आप ही मोस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली है ना आंसर अपने आप ही सही आ जाए, है ना। नहीं तो ये तो है ही बेस्ट तरीका, है ना, कि ये तो बेस्ट तरीका है ही कि अल्कीन की स्टेबिलिटी देख के, तो ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन ना, कि डिहाइड्रेशन में ऐसी चीजें आ जाती, ठीक है। वैसे और भी हो सकता है इसमें, है ना, रिंग एक्सपांशन वगैरह ये सब चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन रिंग एक्सपांशन वगैरह के क्वेश्चंस नीट में और मेंस में जनरली आते नहीं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस इनमें है ना मोस्टली नहीं ही आए हुए, ठीक है। तो इसलिए उनकी ऐसे खास जरूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन हो सकता है जैसे इस टाइप का हो, है ना, इस टाइप का है ना, तो इस टाइप वाले में क्या हो जाएगा, हाँ ये कहीं और भी करा था, वो रिंग एक्सपांशन के उससे बताया होगा मैंने, है ना, ये H2O निकल जाता है, तो ये इसमें तो एक और कार्बन लगा के करना पड़ेगा, ये CH2 और फिर ये हो ना, ये डायरेक्टली नहीं इससे जुड़ा हुआ है, OH CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव, है ना, तब क्या हो जाएगा इसमें, है ना, यहाँ या ऐसे ब्रेक होके ये ऐसे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद H पॉजिटिव निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगी, है ना, ठीक है। वैसे रिंग एक्सपांशन आता नहीं है ना, काफी समय से नहीं देखे मैंने इस पर क्वेश्चन, विशेषकर नीट और मेंस में तो नहीं देखे। आजकल तो वैसे और ज्यादा बेसिक्स पे ही ज्यादा जोर है, नीट में तो खैर बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया है ना। मेंस में मैं देखा कि जब से ऑनलाइन हुई है, जब से बेसिक्स ही ज्यादा पूछे हुए, है ना, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए, बजाय कि कोई बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन के, है ना, डिफिकल्ट नहीं है अब क्वेश्चन, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे जरूर है ना, छोटी छोटी सी चीजें उन पे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये रिंग एक्सपांशन हो जाते हैं, ठीक है। यदि रिंग के पास वाला जो कार्बन है उस पे कार्बोकेटायन बने, है ना, तो रिंग एक्सपांशन टेक्स प्लेस। तो ये है ना, ये हमारा क्या होगा, ऐसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ना बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like KMNO4, K2Cr2O7,
है ना, KMNO4 K2Cr2O7, है ना, दे मतलब अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, है ना, बीच में भले ही कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये तो पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, ना, CH3CH2CHO, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, कार्बन एटम कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बना लेगा ये, है ना, और ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बन। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये बने। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्डिहाइड एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल में इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का पहले कीटोन बने, है ना, कीटोन बनेगा, लेकिन इसके बाद कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बनने के लिए इसको ब्रेक होना पड़ेगा, है ना, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या होगा, ये ब्रेक होगा, है ना, और ब्रेक होगा तो अब खैर इसमें तो कोई बात नहीं, इधर से ब्रेक हो या इधर से ब्रेक हो, सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो बन जाएगा CH3COH और HCOH, CH3COH प्लस HCOH, है ना, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बन गया, है ना। अदरवाइज नहीं तो एक रूल होता है, पोपॉप्स रूल, है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये ब्रेक होता है, तो वो हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, है ना, वहां कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे, उसी में कर लेंगे। ठीक है ना, तो किस तरफ से प्रायोरिटी से ब्रेक होगा C डबल बॉन्ड होके, किस तरफ वाली CC बॉन्ड ब्रेक होगी, वो हम उधर करेंगे। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, इसमें बस ऐसा लिख लो, है ना, 2 डिग्री में तो क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का कीटोन बट लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, है ना, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम आर फॉर्म। हाँ हाँ, दोनों में से किसी से भी, तो दोनों में सेम रिएक्शन ना, रिएक्शन सेम ही। फिर जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, तो बाय 3 डिग्री अल्कोहल वी गेट कीटोन ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड देन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ऑफ फर्दर लेस नंबर ऑफ कार्बन, है ना, उससे भी कम वाले का हमको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री में 2 बार कार्बन एटम कम होते जाते, तो इससे हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी मानते हैं इसको। हाँ, नहीं, डिग्री 3 होगी तो 3 डिग्री होगा तो पहले एक अलग हटके ही क्या बन पाएगा, ये बन पाएगा, कीटोन बन पाएगा, तो कम वाला मिलेगा। हाँ, फिर कीटोन का तो वही रहे, और फिर नहीं, फिर कम हो जाएगी ना उसकी, तो हाँ उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो हट ही जाएगा, एक ब्रांच। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड फिर ऐसे बनेंगे, इसी टाइप। हाँ ऐसे नहीं, कार्बन एटम वो लंबी चेन हो तो चेंज हो जाएगी ऐसा, मगर कार्बो ऑक्जेलिक तो कॉर्नर पे ही लगेगा हमेशा, ऐसे बने। ठीक है, फिर फर्दर ब्रेक होके मतलब कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड तो वही बने, वैसे ही बनेगा जैसा होता है, लेकिन क्या हुआ, कीटोन में ही एक कम हो गया, एक पार्ट उसका, है ना, 3 डिग्री में एक पार्ट यहाँ और जुड़ा होगा, तो एक पार्ट अलग निकलेगा तभी कीटोन बन पाएगा ना। ठीक है, और उस पार्ट का भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा वो भी बन जाएगा। तो ऐसे करके मतलब उसमें और कार्बन कम होते चले जाते,
ठीक है, तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, हाँ, फिर नेक्स्ट, अब यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like CrO3, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक CrO3, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, है ना, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC, ना, कि बाय CrO3 और PCC, है ना, कि PCC मतलब pyridine, है ना, प्लस CrO3 प्लस HCl, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है PCC, पायरिडीनियम या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, और एक PDC भी होता है, PDC, है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो ऐसे ये तीनों से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ड कौन सा है, बेस्ट रिएजेंट इज PCC, है ना, तो इट कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, ना, convert 1 degree alcohol into aldehyde and 2 degree alcohol into ketone, है ना, 1 degree alcohol into aldehyde and 2 degree alcohol into ketone, but 3 degree alcohol, है ना, 3 degree वाला does not react with PCC, CO3, CrO3, है ना, इनसे 3 डिग्री अल्कोहल वाला नहीं करता। देखो, यदि मान लो जैसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे ना, तो उसमें आपको कभी क्रोमिक एसिड दिया, तो क्रोमिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, H2, है ना, CrO4, ठीक है, वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जैसे CrO3 प्लस H2SO4 कर दिया तो भी फिर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो फिर क्रोमिक एसिड बना लेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो हमने KMnO4 वाला करा था उसमें आएगा, ठीक है, और यदि नॉर्मल CrO3 दिया हुआ है तो फिर वो वीक है ना, लेकिन CrO3 प्लस H2SO4 दे देंगे तो इट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उससे वही सब होगा जो उसमें हुआ था, ठीक है, तो देखो PCC से ऐसा होता है। सिमिलरली, है ना, Cu एट 573 केल्विन बाय हीटिंग, हाँ ऐसे लिख लो, बाय हीटिंग अल्कोहल, बाय हीटिंग अल्कोहल with Cu at 573 Kelvin also give aldehyde and ketones, ना, इनसे भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, कैसे, Cu 573 केल्विन, है ना, इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएंगे, बट 3 डिग्री अल्कोहल गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में विथ Cu 573, तो एक तरह से हीट के कारण क्या हो गया है, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, 3 डिग्री की डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, Cu 573 पर भी क्या होगा, डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बनाएगा, है ना, इट फॉर्म अल्कीन, ना, वो अल्कीन बना देगा, ठीक है, जैसे CH3COH CH3CH3, ना, ऐसा है, और यदि इसको Cu 573 केल्विन पे करा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस लिख दो, या CH3CH3, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन प्लस H2,
ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर देगा। हाँ, Cu573 अल्कीन बन जाएगा वो, है ना, अल्कीन बन जाए। ठीक है, जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। इसमें डिहाइड्रोजनेशन हुआ, H2 निकला इन दोनों। जो भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वो डिहाइड्रोजनेशन से हो रही है ना, कि उनमें H2 निकल रहा है और उसमें H2O निकल जाएगा, जबकि पीसी से 3 डिग्री करेगा ही नहीं, है ना। तो देखो अलग अलग है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना, इनका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो देखो है ना, आज हमने मतलब काफी काम की रिएक्शन है ये सब, है ना, पूछेंगे, है ना, डिहाइड्रेशन, ये ऑक्सीडेशन, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रिपरेशन है ना। तो कई सारे उसमें ये यूज में आती है।